कोसी नदी हजारों लोगों की जिंदगी तबाह कर रही है। ये बिहार के मधुबनी जिले के गांव है जहां कोसी नदी का तांडव देखने को मिला है। कोसी नदी सिर्फ एक नदी ही नहीं बल्कि पानी का ऐसा बेकाबू बहाव है जिसने पूरे के पूरे गांव को बाढ़ में तब्दील कर दिया है। हर घर पानी में पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। यहाँ के लोग हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं और उनके पास इससे बचने का कोई और विकल्प नहीं है। अभी हम नौके पर मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कोसी का बेल्ट है, कोसी का इलाका है। जहाँ तक नज़र पड़ेगी वहाँ तक कोसी ही कोसी है, वहाँ तक पानी ही पानी है। और बिल्कुल मेरे ठीक पास में देखिए, ये जो कटाव हो रहा है, इस कटाव की वजह से कोसी के अंदर कई सारे घरें जा चुकी हैं, ज़मींदोज हो चुकी हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार कैमरामैन आपको मूव करके पीछे की ओर दिखाएं। एक छोटी सी झोपड़ी दिख रही होगी, ये सामने देख लीजिए, इस तरफ ईंट की हुई है और ये ईंट जो है वो टूटा हुआ मकान कह सकते हैं, जो कि कोसी के चपेट में जा चुका है। अब यहाँ से ये लोग क्या कर रहे हैं, इस ईंट को लेकर जा रहे हैं और जहाँ ये अपना नया आश्रय स्थल बना रहे हैं वहाँ पर पहुँचकर इस ईंट का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ अपने रहने के लिए आशियाना बनाएंगे। लोकल 18 ने कोसी नदी के भयंकर रूप को देखने वाले कुछ गांव वालों से भी बात की और उनसे उनका दर्द जाना। बाढ़ का नजारा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम आपको बाढ़ पीड़ितों का दर्द, उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी सुनाते हैं। 14 बार इस नदी से कट चुके हैं। 14 बार हमको, हम 52 साल की उम्र में हम 14 बार कट चुके हैं। हाँ। और हर 4-5 साल पर हम लोग का घर कट जाती है। हॉस्पिटल नहीं है, विद्यालय है, अभी दूर में विद्यालय है। यहाँ से जाने में अभी उसको जाने का कोनो रास्ता नहीं है। हर साल इसी तरह से होता है। हम लोगों की नदी के कटाव से बहुत परेशानी हो रहा है, इसीलिए कि हम लोग बेघर हो जाते हैं। अभी जो वर्तमान में मौजूदा आप लोग जो आए हैं, हम लोगों का घर कट गया। हम लोग अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि हम लोग घर बना रहे हैं, ऊंचा स्थान पर आए हैं। ये भी इस जगह जो है सो बालू मिट्टी है, फिर इस पर पानी आ जाता है, फिर इस जगह कट जाएंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। हर साल यहाँ बाढ़ आती है जी। बाढ़ के कारण जो हम लोग जो है इस पंचायत मधुबनी मधेपुर प्रखंड है ये, और गढ़गो पंचायत है, यहाँ का अक्सर बेक्सर जो है घर जो बाढ़ के चपेट में आ जाती है। और इससे पहले हम लोग का घर जो है नदी से कटा हुआ था, जिस पे सरकार जो है कुछ राहत भी दी थी। और इस मर्तबा जो कटा हुआ है वो अभी तक सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं आई है। ये पहली बार नहीं है, ऐसा हर साल होता है। कोसी नदी की लहरें हर साल घरों को अपने साथ ले जाती है। इस साल भी गांव वालों ने अपने घर को छोड़ा। अब किसी नई और सुरक्षित जगह पर जाने के लिए वहां घर बनाने के अलावा इनके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कितनी बार लोगों का आशियाना ऐसे ही पानी का प्रकोप झेलता रहेगा। सरकार कब तक इस मामले पर चुप रहेगी। और ये जो बिजली लाइन दे रहा है, इससे क्या फायदा होगा? हम लोग को भी कट जा रहा है, अभी दिया है 2-3 साल हुआ, वो कर कट गया, वो फायदा हमको क्या है बिजली से? सरकार से ये जो आपकी डिमांड है, इससे पहले भी कभी की गई है क्या? इससे पहले भी की गई, लेकिन कोई सुनता नहीं। कोई मंत्री या सांसद या कोई भी है, और जल संसाधन मंत्री और भी है, कोई ध्यान नहीं दे रहा हम लोग को। सरकार जो है अस्थायी निदान नहीं कर रही है। आती है, अपना हवा पानी देके, अपना इलेक्शन के समय आता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है उसके बाद इस सब पे कुछ ध्यान नहीं देता है। देखिए, जो अभी कुछ किसान जो है धान का रोपनी भी किया हुआ था, फसल भी बर्बाद हो गया, और नया जो मकान बनाया हुआ था, मकान नदी में जो है कट के विलीन हो गया है। कोई भी व्यवस्था, न प्लास्टिक है, न अनाज है, न कोनो व्यवस्था है, कुछ सरकार कुछ नहीं हम लोगों को मदद कर रहा है। कटाव के चपेट में हम लोग हर साल आ जाते हैं और हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। कभी जो है ज़मीन बालू की वजह से भर देता है, कभी घर कट जाता है। यहाँ का स्थिति बहुत ही गंभीर है। बुजुर्गों की आंखों में चिंता है। जवान अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है और बच्चे भूख और परेशानियों से परेशान हैं। महिलाएं अपने घर परिवार को खाना नहीं खिला पा रही। गांव वाले सरकार से क्या चाहते हैं, आपको ये भी सुनाते हैं। चाहे इसको मधुबनी जिला में जो है हम लोग को कहीं पुनर्वास का व्यवस्था कर दे, अस्थाई पुनर्वास का व्यवस्था कर देगा तो हम लोग को इस तरह से ईंट मकान को नदी में नहीं कटेगा। हम लोग वहाँ अपना घर उड़ बना करके अपना अस्थाई से रहेंगे। यहाँ से हमारे पूर्वज को सुपौल जिला में पुनर्वास मिला है, लेकिन वहाँ जो है दूसरा जिला होने के कारण वहाँ का लोग जो है कब्जा किए हुआ है, हम लोग को वहाँ नहीं देता बसने के लिए। आपके माध्यम से हम अपने प्रधानमंत्री को भी कह रहे हैं कि हम लोग का कोई जो है
अस्थायी रूप से व्यवस्था कर दिया जाए। हमसे बाकी पहले और- कोई आया है आपके पास? आपसे पहले अभी कोई नहीं आया है। और सरकार हम लोग को अगर ये दोनों कोसी तटबंध के बाहर हम लोग को अगर कोई जगह मिल जाए तो हम लोग वहाँ जीवन व्यतीत करेंगे। कि हम लोगों को एक अच्छी जगह ऊंचा स्थान कर दिया जाए, जो हम लोग उस जगह स्थिर होकर के हम लोग चैन से रहेंगे। कम से कम तो 75-76 परिवार है जो सारा ये नदी में कट गया है। जब हम लोग वहाँ से आकर के यहाँ पर बना रहे हैं घर। जिस इलाके से मंत्री पद को कोई सुशोभित कर रहा हो, शीला मंडल है यहाँ से और परिवहन मंत्री है बिहार सरकार की, तो जरा सोचिए कि जिस इलाके के लोगों ने वोट देकर उन्हें इस लायक बना दिया कि वो बिहार सरकार में मंत्री पद को संभाल सके, उनके इलाके के लोगों की समस्या कितनी गंभीर है। अजीब बात है, इस इलाके से बिहार सरकार के 2 मंत्री हैं, लेकिन यहाँ की जिंदगी में कोई सुधार नहीं आया। एक तरफ सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, दूसरी तरफ इन गांव में विकास का कोई नामो निशान नहीं है। क्या यही है हमारे विकास की कहानी? क्या यही है हमारे बिहार की कहानी?